नमस्कार दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि ईशाना और आरव शादी कर लेते हैं। आदित्य उनको सपोर्ट करता है। वापस घर आके मंगल कुसुम जी को ये बात बोलने लगती है। तभी आदित्य मंगल के ऊपर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हारी हर बेटियां अपनी माँ के साथ चीज़ें शेयर करती है, लेकिन ईशाना तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए हिचकिचाती है क्योंकि तुम शायद उनकी एक अच्छी माँ आज तक नहीं बन पाई। तभी कुसुम जी बोलती है, ऐसे नहीं है, तुम्हारे वजह से ही ईशाना और मंगल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था, ईशाना को लगता है कि मंगल ने कुछ तुम्हें बोला है, इसीलिए उस गुस्से में तुम गाड़ी चला के गया और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। उस वजह से उन दोनों के बीच में आज भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मंगल चाहे कितना भी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करो, वो मानती ही नहीं है। तभी आदित्य बोलता है, ये सब बस बहाना है। माँ के हाथ में है एक बेटी का डोर। माँ को बेटी कैसे बड़े होते हैं, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करके एक माँ बेटी को अपने कंट्रोल में लेना माँ की काबिलियत है। तुमसे नहीं हो पाई तो वो बताओ। तभी मंगल बोलती है कि आप आरव की बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं मालूम है, फिर आप इस शादी के लिए कैसे मान सकते हैं। तभी आदित्य बोलता है कि वो आरव से प्यार करती है, इतना मुझे पता है, और प्यार करने वाले के साथ ही मेरी बेटी जिंदगी बिताना चाहती है। आदित्य मन में सोचता है कि इस घर में खाली ईशाना मुझे सपोर्ट करती है, इसीलिए मुझे आगे भी ईशाना को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये सोच के आदित्य उधर से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद ढोल का आवाज़ सुन के मंगल और कुसुम जी बाहर आ जाता है। तभी उनको दिखता है कि आदित्य ढोल बजा रहा है घर के सामने, और आदित्य के पीछे पीछे ईशाना और आरव भी आते हैं। तभी मंगल सोचती है, ये दोनों इधर क्या कर रहे हैं। तभी आदित्य बोलता है कि ये तो ईशाना का घर ही है, वो किधर जाएगी, वो इधर ही आएगी और दोनों इधर ही रहेंगे। मंगल कुछ बोल नहीं पाती है। दोनों को अंदर लेके आते हैं। अंदर जैसे ही घुस रहे होते हैं, तभी आरव ईशाना का हाथ कस के पकड़ते हैं और चूड़ियों की वजह से उनका हाथ में चोट पहुंचते हैं। तभी मंगल को ये दिख जाता है कि आरव जानबूझ के ईशाना के हाथ में चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तभी मंगल आगे बढ़ के आरव से पूछने लगती है कि तुमने मेरी बेटी के हाथ को चोट क्यों पहुंचाया। तभी आदित्य मंगल के ऊपर भड़क पड़ता है कि उसने ऐसे कुछ नहीं किया, गलती से हुआ होगा। मंगल के ऊपर भड़क जाती है और ईशाना आरव को लेकर ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद भी काफ़ी ज़बरदस्ती ईशाना के ऊपर गिराने की कोशिश करता है आरव, लेकिन तब भी ईशाना मंगल के ऊपर ही भड़क पड़ता है कि वो गलती से हुआ था। ऐसे बहुत 2-3 इंस्टेंस होता है जहाँ पे आरव ईशाना को चोट पहुँचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब ईशाना टालती है और मानती नहीं है। जब ईशाना नहाने के लिए जाती है, तब आरव मंगल को बोलता है कि मैं आपसे नफ़रत करता हूँ और मैं आपसे जो नफ़रत है मैं वो ईशाना के ऊपर निकाल के छोड़ूंगी। तभी मंगल सोचती है, तुम्हें मेरे से नफ़रत है, तुम्हें क्या चाहिए। तभी आरव बोलता है, ईशाना मुझसे प्यार करती है, कीमत चुकाना तो पड़ेगा आपको। कितना कीमत। तभी आरव मंगल को बोलता है कि 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए आप मुझे दोगे तो मैं इनको डिवोर्स भी दे देंगे और मैं इधर से निकल भी जाऊंगा। क्या मंगल आरव का शर्त मान जाएंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।